Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, हमारे साथ हैं डॉक्टर मनदीप भंडारी, रिप्रेजेंटिंग मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये हमें अपडेट देंगे वैक्सीनेशन का आज तक क्या सिचुएशन है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ब्रीफिंग शुरू करें। नमस्कार। कोविड-19 के टीकाकरण में आज 12 फरवरी 2021 को शाम 6 बजे तक के जो आंकड़े हैं वो इस प्रकार हैं। कुल टीकाकरण जो अब तक हुआ है वो 77,66,319 लाभार्थियों का। इसमें से जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जिनका टीकाकरण हुआ है वो हैं 58,65,813, जो कि 58.9% बनता है जो उसका टोटल लक्ष्य है उसका। इसी तरह जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जिनका टीकाकरण अभी तक हुआ है उनकी संख्या है 19,05,06। ये 21.2% बनती है जो लक्ष्य फ्रंटलाइन वर्कर्स की टोटल गिनती का था। और ये फ्रंटलाइन वर्कर्स की जो वैक्सीनेशन है 8,65,813, which constitutes 58.9% of the total healthcare workers target. Similarly, the frontline workers who have been vaccinated till 6 p.m. today, they are 19,05,600, which makes 21.2% of the targeted number. The healthcare workers coverage, which is more than 70%, is recorded in 12 states and union territories. These are Bihar, which has covered 80.2% of its targeted coverage. Tripura, it is 78.8%. Madhya Pradesh, 75.8%. Odisha, 75.7%. Uttarakhand 74.6%, छत्तीसगढ़ 72.7%। ऐसे 12 राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं जिसमें कि 70% से अधिक हेल्थ केयर वर्कर्स की वैक्सीनेशन टीकाकरण हुआ है। वो हैं बिहार 80.2%, त्रिपुरा 78.8%, मध्य प्रदेश 75.8%, उड़ीसा 75.7%, उत्तराखंड 74.6%, छत्तीसगढ़ 72.7%। इसी तरह हिमाचल प्रदेश 72.2%, केरल 71%, लक्षद्वीप 70.7%, मिजोरम 70.5%, राजस्थान 70.2% और सिक्किम 70.1%. These are the 12 states which also include Himachal Pradesh, 72.2% coverage of its targeted healthcare workers numbers, Kerala 71%, Lakshadweep 70.7%, Mizoram 70.5%, Rajasthan 70.2% and Sikkim 70.1%. Now I come to those states where the coverage of the healthcare workers has been less than 40% of their targets. These are 8 states and union territories which include Delhi with 39% coverage, Meghalaya with 36.6% coverage, Punjab 36.3% coverage, Manipur 35.6%, Tamil Nadu 32.2%, Chandigarh 30.3%, Nagaland 23% and Puducherry 19.9%. 8 ऐसे राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं जिनमें कि हेल्थ केयर वर्कर्स की टीकाकरण अभी तक 40% से कम हुआ है उसका जो लक्ष्य है उससे।
इनमें दिल्ली 39%, मेघालय 36.6%, पंजाब 36.3%, मणिपुर 35.6%, तमिलनाडु 32.2%, चंडीगढ़ 30.3%, नागालैंड 23% और पुडुचेरी 19.9% रहा। आज शाम 6 बजे तक पूरे भारत में 2,61,309 लाभार्थियों को टीकाकरण किया गया। ये आज 12 फरवरी का शाम 6 बजे तक का फिगर है। जो वैक्सीनेशन सेशंस ऑर्गेनाइज हुए हैं वो 35 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में किए गए, और जो 10 सबसे अधिक टीकाकरण वाले राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं वो इस प्रकार हैं। उत्तर प्रदेश में आज 68,135 बेनिफिशरीज को टीकाकरण किया गया। महाराष्ट्र में 24,946, मध्य प्रदेश में 21,897, जम्मू कश्मीर में 17,900, पश्चिम बंगाल में 17,609। The number of beneficiaries who were vaccinated today till 6 p.m. they are 2,61,309. 35 states and union territories organized vaccination sessions today, and 10 of the states and union territories which have recorded the highest vaccination today include Uttar Pradesh with 68,135 beneficiaries, Maharashtra with 24,946 beneficiaries, Madhya Pradesh 21,897 beneficiaries, Jammu and Kashmir with 17,900 beneficiaries, West Bengal with 17,609 beneficiaries. The remaining 5 states in this category are Gujarat with 16,069 beneficiaries, Karnataka 13,741 beneficiaries, Chhattisgarh with 11,988 beneficiaries, Jharkhand with 10,488 beneficiaries, and Odisha with 7,279 beneficiaries. आज शाम 6 बजे तक जो बाकी 5 राज्य हैं जिन्होंने सबसे अधिक टीकाकरण किया, उनमें गुजरात 16,069, कर्नाटक 13,741, छत्तीसगढ़ 11,988, झारखंड 10,488 और उड़ीसा 7,279 लाभार्थियों का जो फिगर है वो आज पाया गया। कोविड वैक्सीनेशन के चलते जो हॉस्पिटलाइजेशन यानी कि हॉस्पिटल के अंदर जिनको चिकित्सा देने की आवश्यकता पड़ी, ऐसे टोटल केस 33 रहे अभी तक, जिनमें से 21 को उपचार के उपरांत डिस्चार्ज कर दिया गया, और जो अभी भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो 2 लाभार्थी हैं। अभी तक 10 मृत्यु अस्पताल में रिकॉर्ड की गई हैं, और जो हॉस्पिटलाइजेशन की दर रही है वैक्सीनेशन के मुकाबले में वो रही है 0.0004%। पिछले 24 घंटे में एक नया ऐसा केस जो कि AEFI जिसको कहते हैं वो रिकॉर्ड हुआ है, जो कि एनाफाइलैक्सिस का केस है। इसको मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में वेस्ट बंगाल में इसको चिकित्सा दी गई और उसके उपरांत इसको डिस्चार्ज कर दिया गया। The hospitalizations which have been recorded till date as a part of COVID vaccination, these are 33 in number, out of which 21 have been discharged from hospital. 2 such cases are under treatment and 10 deaths have been recorded.
The percentage of hospitalization as against the total vaccinations which have been carried out constitutes 0.0004%. The new event of hospitalization which has been reported in last 24 hours is a case of anaphylaxis which was treated at Murshidabad Medical College and Hospital in West Bengal and has been since discharged from hospital. The total deaths which have been reported till date are 24, which form 0.0003% of the vaccinations. इनमें से जो अस्पताल के अंदर मृत्यु हुई हैं उनकी गिनती 9 की है और जो अस्पताल से बाहर जिनकी मृत्यु हुई है वो गिनती 15 की है। कोई भी नई मृत्यु का केस अभी तक पिछले 24 घंटे में रिपोर्ट नहीं हुआ है। The deaths which have happened in hospital are 9 in number and those outside the hospital are 15 in number and no new case of death has been reported in the past 24 hours. To summarize, a total of 77,66,319 beneficiaries have been vaccinated till 6 p.m. on 12th February 2021 today, as per the provisional reports. There is no case of serious or severe adverse event following immunization or death attributable to vaccination till date. तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अब तक कुल 77,66,319 लाभार्थियों को टीकाकरण आज शाम 6 बजे तक किया गया है, अभी तक जो रिपोर्ट्स पहुंची हैं, और अभी तक कोई भी ऐसा सीरियस या सिवियर केस या मृत्यु टीकाकरण के साथ संबंधित हो ऐसा नहीं पाया गया है। अंततः मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स उनकी वैक्सीनेशन का एक समय शेड्यूल तय किया गया है जो इस प्रकार है। सभी हेल्थ केयर वर्कर्स को टीकाकरण के लिए कम से कम एक टीका लगा हो वो 20 फरवरी 2021 तक करवाना है और इसके उपरांत मॉप अप राउंड यानी कि जो लोग इससे छूट जाएंगे उनको 25 फरवरी तक की समय सीमा दी गई है ताकि 25 फरवरी तक ऐसे हेल्थ केयर वर्कर्स जो कि एक टीका जिनको नहीं लगा है, एक भी टीका नहीं लगा है, पहली डोज नहीं लगी है, उनको 25 फरवरी तक अंततः इसमें कवर करना है। इसी तरह जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनका वैक्सीनेशन कम से कम एक टीका जो उनको लगा हो वो 1 मार्च 2021 तक होना अनिवार्य है और उसके उपरांत अगले 5 दिन में यानी कि 6 मार्च 2021 तक जो मॉप अप राउंड है वो कंप्लीट होना है ताकि सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स जिनका लक्ष्य रखा गया है सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज द्वारा उनको 6 मार्च 2021 तक हर हालत में एक टीका अनिवार्य तौर पे करवा दिया जाए। I am sharing with you the time schedule for the healthcare workers and the frontline workers for vaccination. The scheduling for all healthcare workers for vaccination at least once has to be carried out by 20th February 2021. The mop-up rounds for the healthcare workers shall be completed to end by 25th February 2021. Similarly, for the frontline workers, the scheduling for vaccination for at least one dose is fixed for 1st of March 2021, meaning thereby that by 1st of March 2021, the frontline workers should get themselves vaccinated. And the mop-up rounds for the ones who are left out, who could not be vaccinated because of any reason, such frontline workers must also get covered latest by 6th March 2021. Thank you. Namaskar.
Thank you, Dr. Bhandari. Thank you, friends. Thank you very much.